प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में काफी अपशब्द कह करके ब्रिजेश दुबे ने किया अपमान, जिस मामले के बाद अब्दुल अजीम शेख ने मुमरा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई एफआईआर। इतना सेंसिटिव मैटर है। शहर के जो मेरे ताल्लुकात के लोग हैं उनको किस तरीके से मैंने कितना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके रखा कि 72 घंटा तो टाइम दो पुलिस को, उनको अरेस्ट करने दो। 24 घंटा भाई साहब ने उस दिन बोले थे और तौहीद शेख साहब ने बोले थे कि आज रात में ही टीम लेके आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे प्रॉफिट के मुकाबले में मतलब 1% भी नहीं, 0% भी नहीं, कोई भी कॉर्पोरेटर, एमपी, एमएलए कोई माने नहीं रखता, ना कोई पार्टी। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि हाँ लोग रोड पे उतरे या वातावरण शहर का खराब हो, कहीं किसी तरह की मतलब अनएक्सपेक्टेड घटना घट जाए, जैसा पहले हो चुका कन्हैयालाल तेली के साथ सारा देश जानता है। ठीक है, ऐसी कोई चीज ना हो, इसीलिए मैं चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन उसको अरेस्ट करे और न्यायालय के समक्ष पेश करे, वो जेल कस्टडी हो। बाद में ठीक है, जो कुछ भी उसकी सजा होती है, कम ज्यादा लोग कुछ गलत कदम ना उठाएं। अगर उसको अरेस्ट नहीं किया जाता है और लोग किसी के हत्थे वो लग जाता है, एक से एक सरफिरे लोग हैं और हर किसी को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। बहुत सेंसिटिव मैटर है। किस तरीके से पर 17 तारीख से कंटिन्यूअसली लोगों को रोकने की ही बात है, लोगों से रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ रुक जाओ, पुलिस को एफआईआर हुआ है, कार्रवाई करने दो, लेकिन नहीं बराबर से हो पा रही है। अगर 72 घंटा भी बीत जाता है, जो लोगों से मैं वादा किया रोक, तो उसके बाद अगर कोई घटना घट जाती है उसकी पूरी जिम्मेदार प्रशासन होगी। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अब्दुल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। रमजान के इस पाक महीने में अब्दुल अजीम शेख, जो कि मुमरा के रहने वाले हैं और पेशे से पत्रकार है, उन्होंने एक स्टेटस देखा और स्टेटस देखने के बाद उनको काफी सारी जो है नाराजगी रही उस स्टेटस को देखने के बाद, क्योंकि इसमें एक ब्रिजेश दुबे नाम का जो शख्स था वो काफी बुरी तरीके से इस्लाम और हमारे आखिरी नबी हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में काफी अपशब्द की टिप्पणियां दिया, उनके विरुद्ध में काफी ऐसे अपशब्द की बातें करी जिसको सुन करके मुसलमान समाज ही नहीं, जो भी प्रॉफिट मोहम्मद को मानता है उनको काफी ज्यादा जो है गुस्सा आएगा और वो आक्रामक हो सकते हैं। हालांकि इस तमाम चीजों को लेकर उन्होंने मुमरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर तो दर्ज करवाई, मगर एफआईआर दर्ज करने से क्या हुआ और किस तरीके से उस ब्रिजेश दुबे को सबक मिला है, यानी हमारे साथ अब्दुल अजीम शेख बताएंगे कि मुमरा पुलिस स्टेशन आप गए, एफआईआर दर्ज की, मगर क्या ब्रिजेश दुबे को उसके काम करने के बाद जो कुछ पछतावा है इस वीडियो के बाद? नहीं, पछतावा तो जब साबित होगा कि उसे अरेस्ट करके लेके आया जाएगा पुलिस स्टेशन या न्यायालय में पेश किया जाएगा, उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई होगी। परसों जब कल एफआईआर दर्ज हुआ था, अभी तो परसों हो गया, परसों की डेट में 17 तारीख को जो एफआईआर दर्ज हुआ था, तो एफआईआर दर्ज करने से 2 घंटा पहले जो वहां पे टीम थी, जो चार्ज ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि हम उसकी लोकेशन निकालते पहले उसको लेके आ जाते हैं। तब मैं तो पूरी वीडियो सुना चुका था कौन कौन से कलम के तहत कार्रवाई होती है, डिपार्टमेंट को मालूम था। फिर उसको लेके आने की बात कही गई और बाद में गए वो लोग लोकेशन पे, मुझे लेके नहीं गए, क्या कार्रवाई की, किस लोकेशन पे गए, सेकंड लोकेशन निकाले नहीं निकाले। आधार कार्ड, वो जो ऑफिसर हैं सूर्यवंशी साहब, वो फील्ड में ही थे, उनको मैंने आधार कार्ड भेज दिया था। वो आधार कार्ड पे उसका एड्रेस देख के उसके एड्रेस पे गए नहीं गए, मुझे कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिला। आने के बाद बोलते नहीं मिला, अब एक काम करो एफआईआर कर दो। और मुमरा के कुछ पॉलिटिकल लोग भी पहुंच गए थे। एफआईआर करने वाली जब बात आई तो उसमें सिर्फ उन्होंने एक 298 की बात किया कि एक धारा के तहत ठीक है, बस वही बनती है। जब ज्यादा मैंने रिक्वेस्ट किया और बुक्स, लॉ की बुक्स खोल के उनको दिखाया गया और सारी चीजें हुई, तो जाके एक 3 स्टार ऑफिसर ने आके बोला, जिस चीज के लिए मैं वो कर रहा 353, तो बोले कि नहीं 353 हमारा है। मैं बोला नहीं, अब वो पब्लिक का बन चुका है क्या? अब वो अगर ऐसा रहता है कि शहर का वातावरण खराब करता है तो उसके खिलाफ बनता है। तो 3 स्टार ऑफिसर ने बोला बरोबर बोलते, तो जाके वो उन्होंने एक कलम बढ़ाया और उसमें भी आगे ब्रैकेट 3 ब्रैकेट 2 एकदम लाइटली करके 3 कलम दाखिल किया। अब ये था कि कल ही ये बात हुई थी कि रात में हम उसको, परसों ही 17 तारीख को ये बात हुई थी कि रात में डिटेक्शन की टीम उसको लेके आ जाएगी, हम उसके लिए पीछे लगे हैं, टीम जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल दोपहर में जब मैं पुलिस स्टेशन गया हूँ 24 घंटा पूरा होने पे, जो आयो हैं शेट्टी मैडम, उनसे मिला, तो उनसे मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, मुझसे पूछ रहे हैं किसके मोबाइल में आपने देखा था, आप उसका नंबर दीजिए, उसका नाम बताइए, उसको ठीक है आप करिए प्रोसीजर। मैंने फौरन नंबर दिया, नाम दिया और वो लड़का आने के लिए भी तैयार है। मैंने बोला वो आरोपी को क्या हुआ, अरेस्ट किया आप लोगों ने? तो बोले अरेस्ट तो नहीं हो सकता ना, वो क्यों, तो एफआईआर क्यों की है फिर? तो बोलते हैं वो अरेस्ट नहीं, वो प्रावधान अभी नए उसके तहत अगर ऑप्शनल है कि क्या था, कोविड के चलते बहुत सारे जब बीएनएस बनी है 2023 में, उसके बाद ये हुआ कि जमावबंदी के तहत ये है कि
जिसमें 7 साल से कम या जो भी प्रावधान है तो उससे कम सजा वाले जो लोग हैं उनको अरेस्ट करना, तो लेकिन ऑप्शनल है, पुलिस के पास उसका अख्तियार है कि वो चाहे तो अरेस्ट करे चाहे तो ना करे। लेकिन इतना सेंसिटिव मैटर है, शहर के जो मेरे ताल्लुकात के लोग हैं उनको किस तरीके से मैंने कितना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके रखा कि 72 घंटा तो टाइम दो पुलिस को, उनको अरेस्ट करने दो। 24 घंटा भाई साहब ने उस दिन बोले थे और तौहीद शेख साहब ने बोले थे कि आज रात में ही टीम लेके आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको भी जो कॉल किया था या नूरानी होटल पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें मुंबई के जो भी पावरफुल लोग हैं, जो सिटिंग एमएलए हैं यहाँ के, जिनको उनकी पार्टी को लोग सो कॉल महाराष्ट्र की सेकुलर आवाज, तो सेकुलर आवाज तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। आवाज की बात नहीं है, यहाँ नबी के चाहने वाले की बात है, नबी के लिए तो आ सकते हैं ना। बिल्कुल, वो तो मतलब मुसलमानों के प्रतिनिधि है ना, जनप्रतिनिधि। और दूसरे जो नवनिर्वाचित कॉर्पोरेटर्स है, एक हमारे प्रॉफिट के मुकाबले में मतलब 1% भी नहीं, 0% भी नहीं, कोई भी कॉर्पोरेटर एमपी एमएलए कोई माने नहीं रखता, ना कोई पार्टी। एक कॉर्पोरेटर को कवर करने के लिए एमआईएम के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद से यहाँ आ सकते हैं, उसके साथ में बैठ के उन्होंने इंटरव्यू दिया, अच्छी बात है, ठीक है, उनकी पार्टी कार्यकर्ता उसको वो कवर करे। लेकिन अब ये मैटर है तो 2 दिन से आज मैंने कहीं बिजी होंगे तो हो सकता है सोशल मीडिया पे मैसेज कर दे कि इसका मैं निंदा करता हूँ, इस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ट्वीट मैसेज कुछ हो। वो आके सीपी ऑफिस में डीसीपी साहब से मुलाकात करें या जो उनके वारिस पठान साहब एडवोकेट उनको भेजे। मैं अभी अभी अपील कर रहा हूँ, मैं किसी पे कोई ताना चाहे सियासत कर लो मगर करो, मैं किसी पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ कि मैं किसी से बोला। मैंने आज साहब पठान साहब को भेजा, उन्होंने वीडियो देखा, बाद में एफआईआर कॉपी भी देखा, अब वो कल क्या करते हैं। लेकिन मेरी अब दरख्वास्त, मैं अपील करना चाहता हूँ, जो भी पॉलिटिकल पार्टी के जो कॉर्पोरेटर यहाँ से चुन के आए हैं, उनके जो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन तक ये आवाज पहुंचाएं कि वो लोग हायर अथॉरिटीज तक प्रेशर क्रिएट करें, उनसे बात करें, उनसे मीटिंग करके इसमें जो कलम कम है उसको बढ़वाएं। कलम बहुत सारी है जो 2 समाजों को आपस में भड़काने की, और जो कुछ हो सकता है इस पे आप अच्छे से एक मुसलमान मतलब ये ब्रिजेश दुबे पे आता हूँ, ये आरोपी जो है ब्रिजेश दुबे, इसने कब स्टेटस डाला था या क्या उसका पीछे का बैकग्राउंड है, का कोई संगठन से जुड़ा है? 17 तारीख को के पहले वाली रात जो थी, रात को 2:23 पे उसने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला था, और वो स्टेटस दूसरे दिन तकरीबन 12 बजे तक दिन में रहा स्टेटस। 11:30 बजे वो लड़का मेरे ऑफिस पे प्रिंट आउट लेने के लिए आया था, जब वो स्टेटस सब प्ले कर रहा था, क्योंकि प्रिंटर का कुछ ड्राइवर का मिसिंग था, वो मैं डाउनलोड कर रहा था, उतनी देर बैठ के स्टेटस देख रहा था। तो जब इस्लाम धर्म के बारे में सुना और आपत्तिजनक बातें सुनी, तो मैंने रिप्ले करवा के उसको रिकॉर्ड किया मोबाइल में, और वो उसके बाद मैं गया पुलिस स्टेशन। तो ये कौन संगठन से जुड़ा हुआ है, कुछ इसका बैकग्राउंड आपने देखा, या जो स्टेटस लगाए थे उससे पूछे कि ब्रिजेश दुबे है कौन, कहाँ का रहने वाला है? हाँ, वो यहाँ पे कौसा आइडियल मार्केट आपको मालूम होगी, जो पुराना म्युनिसिपैलिटी स्कूल था उसके पास एक बिल्डिंग रिपेयर हो रही है, वहां पे वो सुपरवाइजर की जॉब करता है, और रहने वाला वागले स्टेट का है, ऐसा उसके आधार कार्ड से शो होता है। और लोगों ने डिपार्टमेंट में जो इंक्वायरी इससे ज्यादा तो आपको ही मालूम पड़ गया। पुलिस बोलती है आधार कार्ड आपके, मेरे से क्रॉस क्वेश्चन हुआ, आधार कार्ड आपके पास से कहां से है? जब वो जहां काम करता उनके पास हम लोग गए तो उसका जो एग्रीमेंट था या जो उसका डॉक्यूमेंट था, पूछा गया कि भाई आपने इसी 2 काम पे, सब उन्होंने दिखाया, और आधार कार्ड मैंने सेंड भी किया। तो ये कोई संगठन से जुड़ा हुआ है, कुछ पड़ताल अपनी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है कि वो किसी संगठन से जुड़ा हुआ है। नाम नंबर आज राबोली से जो लोग कॉल कर रहे थे वो बोले कि वो पहले भी इस तरीके की और कुछ दूसरे संगठनों किससे भी वो, मतलब वहां पे जो उन लोग की मंडली बैठती है उसमें वो उसके दोस्त लोग हैं। अब उसकी कोई कंफर्मेशन मेरे पास नहीं है, तो अननेसेसरी क्या चाह रहे कि क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? आप लोग अपने हिसाब से सजा देंगे या कानून अगर सही करेगा तो कानून से क्या मांगते? नहीं, बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि हाँ लोग रोड पे उतरे या वातावरण शहर का खराब हो, कहीं किसी तरह की मतलब अनएक्सपेक्टेड घटना घट जाए, जैसा पहले हो चुका कन्हैयालाल तेली के साथ, सारा देश जानता है। ठीक है, ऐसी कोई चीज ना हो, इसीलिए मैं चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन उसको अरेस्ट करे और न्यायालय के समक्ष पेश करे, वो जेल कस्टडी हो, बाद में ठीक है जो कुछ भी उसकी सजा होती है, कम ज्यादा लोग कुछ गलत कदम ना उठाएं। अगर उसको अरेस्ट नहीं किया जाता है और लोग किसी के हत्थे वो लग जाता है, एक से एक सरफिरे लोग हैं और हर किसी को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत सेंसिटिव मैटर है। किस तरीके से पर 17 तारीख से कंटिन्यूअसली लोगों को रोकने की बात है, लोगों से रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ रुक जाओ, पुलिस को एफआईआर हुआ है, कार्रवाई करने दो, लेकिन नहीं बराबर से हो पा रही है। अगर 72 घंटा भी बीत जाता है, जो लोगों से मैं वादा किया रोक, तो उसके बाद अगर कोई घटना घट जाती है उसकी पूरी जिम्मेदार प्रशासन होगी।
मुंब्रा पुलिस स्टेशन। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के जो भी ऑफिसर्स ने ये चीज जो सोच के रखे कि उसको अरेस्ट नहीं करना है, उसके लिए जो आईपीसी धाराएं कम है या उसको ठीक है ना, एनसी मैटर में पुलिस स्टेशन उठा के लाते हैं, आप तो जानते हैं एनसी मैटर में उठा के लाते हैं, छोटे छोटे उसमें उठा के लेके आ जाते हैं, लेके आए उसको न्यायालय के समक्ष पेश करें, ठीक है, न्यायालय जो सजा देगा वो हमको मंजूर है। ठीक है। तो प्रोफेट मोहम्मद के ऊपर गलत और काफी ऐसी टिप्पणी करना जिसको लेकर समाज में वातावरण खराब हो, लेकिन उसके बावजूद मुंब्रा पुलिस स्टेशन ने सिर्फ एक एनसी को लेकर के एक एफआईआर को लेकर के मामले को रफा दफा करने की कोशिश की है। फिलहाल 72 घंटे का अल्टीमेट दिया तो जरूर है, मगर अब इसके बाद ये देखना है कि इस पूरे मुंब्रा शहर का वातावरण खराब क्या मुंब्रा पुलिस स्टेशन करती है, या इस मामले पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके ब्रजेश दुबे के खिलाफ कोई ऐसी कठोर कार्रवाई करती है ताकि वो दोबारा किसी भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोचे। कैमरामैन नाथ ऋषि के साथ मुंबई टीवी।